किसी को बताएगा भी नहीं, खुद ही जुहेब को जाकर ढूंढ कर लाएगा और एक दिन आकर कहेगा कि अनी, जुहेब आ गया। हेलो जी। जी 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 आपका वो मैसेज मुझे मिल गया था, लेकिन मैं बिजी था, आपकी कॉल रिसीव नहीं कर सका। आई एम सॉरी। आप आ जा सकते जी। 3 बेडरूम अपार्टमेंट है मेरा, और इसकी इंटीरियर डेकोरेशन मैं ऐसी करवाना चाह रहा हूँ कि मेरी बीवी को बहुत अच्छी लगे। अच्छा नहीं, लेकिन इसके लिए तो आपको विजिट करना पड़ेगा ना, आना पड़ेगा आपको एक दफा। चलिए चलिए ठीक है, आप बस आने से पहले 1 घंटा पहले मुझे कॉल कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, खुदा हाफिज। क्या हुआ अदनान भाई? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। वो मैं बताना चाह रहा था कि भाई जी बहुत खुश थे जब उन्हें पता लगा कि तुम बिल्कुल सही सलामत हो। और क्या बताया आपने उन्हें मेरे बारे में? ज्यादा कुछ नहीं, बस यही बताया कि तुम हमें अभी भी याद करती और हमारे लिए परेशान रहती। भाई जी भी परेशान हो गए थे, मैंने आज तक उनकी आंख में आंसू नहीं देखे सबा, लेकिन कल वो तेरे लिए रो रहे थे। आप चाय पिए। हाँ। सब बोलते हैं गुड़िया बिल्कुल सबा जैसी लगती। भाई जी बेहद शर्मिंदा है, तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। उनसे कहिएगा कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। अम्मा भी बेहद खुश थी, कह रही थी अब हमें लोगों की परवाह नहीं है, हम सबा को घर वापस लेकर आएंगे। अम्मा को कह दीजिएगा कि मैं उनसे जल्द मिलने आऊंगी। मुझे भी उनकी बहुत याद आती है। वो भाई जी से क्या कहूं, उन्होंने खास तौर पर भेजा था। उनसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप उन्हें मेरा एक पैगाम दे दीजिएगा कि वो गुड़िया के साथ अपना रवैया सही रखें, उसे इंसान समझे। अल्लाह ने उन्हें बेटी नहीं दी है, बल्कि सुधरने का एक मौका दिया। तो क्या तुम उन्हें माफ नहीं करोगी? नहीं। जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे भाई जी बहुत शर्मिंदा है, मैंने बात की उनकी रिहाई के लिए, कोर्ट में फैसला भी हो जाएगा, लेकिन वो लोग खून बहा मांगेंगे। इंसान की जान की कीमत नहीं लगाई जा सकती अदनान भाई। उसका खून बहा दे देंगे, इकरा के खून का हिसाब कौन करेगा? अदनान भाई मुझसे इस मौजू पर नहीं बात किया करें। तुम्हारा गुस्सा अपनी जगह ठीक है सब, लेकिन मैं यहाँ एक काम से आया था,
सास के लिए 5 लाख रुपए मांगे। माफी भी मिल जाएगी। एक फूटी कौड़ी नहीं है मेरे पास उस्मान भाई की जान बचाने की। मैं नहीं चाहती कि उनकी इज्जत और गैरत पर हर फायर बहन की कमाई से उनकी जान बचेगी। उनके लिए तो डूब मरने का मकाम है। मैंने कहा ना वो बदल चुके हैं। तुम मिलोगी ना तो तुम भी हैरान रह जाओगी। अगर वो बदल गए ना अदनान भाई, तो मैं भी बहुत बदल गई। मुझसे किसी भी किस्म की कोई उम्मीद नहीं रखी। जब आंसू आंख से नहीं गिरते ना तो ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। बददुआ बनकर अर्श पर चले जाते और देख लिया तुमने जुल्म करने वालों का अंजाम। खाला आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ऐसी तो नहीं थी पहले। कल रात इकरा मेरे ख्वाब में आई, बहुत खुश थी, मुबारकबाद दे रही, कह रही थी कि उस्मान भाई अब नहीं बचेंगे। मुझसे भी नाराज हो रही। मैंने उससे पूछा मुझसे क्यों नाराज हो रही है? मैं तो माँ हूं, पर मेरे बेटे मुझे माँ समझते नहीं। वो तो बस मुझे एक मामूली औरत समझते हैं। वो औरत जिसमें उनके नजदीक कोई अकल नहीं होती। खाला इस किस्म की बातें तो ना करें। दुआ करें कि सब ठीक हो जाए, वरना हमारा क्या होगा। और उस्मान भाई जैसे भी हैं इस घर के वाहिद कफील हैं। यही तो मसला है। मर्द अगर 4 पैसे कमा कर लाता है तो औरत को कमतर क्यों समझता है? अपने पैरों के नीचे क्यों रखना चाहता है? फरा, 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 भाई क्या हुआ तुझे? वादा पूरा कर दिया है खाला। सबा को मैंने ढूंढ लिया, वो मिल गई है। मैं खुद उससे मिला। सच कह रहे हो बेटा? जी खाला। कैसी है वो? कहाँ है? सुहेब, मुझे उसके पास ले चल। किस किस्म के घटिया भाई हैं मेरे आने। आज इस बहन के पास पैसे हैं तो यही बहन उनके लिए रहमत का फरिश्ता बन गई है। ऐसे होते हैं भाई आने। बस कर दो बेटा, गुस्सा मत करो बस। जुर्रत देखिए आपने अदनान भाई की आनी, मुझसे पैसे मांग रहे हैं कि मैं उस्मान भाई की जान की कीमत अदा करूं। हाँ बेटा, ऐसे ही सर से ही जात। जिसके पास पैसा होता है ना, लोग उसी की तरफ खींचे चले आते हैं। उस वक्त मेरे भाई कहाँ थे जब मुझे उनकी जरूरत थी? जब मेरी बहन आग में झुलस रही थी, मेरी माँ बेहोश थी, और मैं घर से दूर जा रही थी। उस वक्त तो उनको ख्याल नहीं आया कि कहीं हमारी बहन किसी गलत हाथों में ना पड़ जाए, क्योंकि उस वक्त उनके सर पे भूत सवार था इज्जत और गैरत को बचाने का।
चाहे किसी कोठे पर जाकर मैं उनकी इज्जत की धज्जियां ही क्यों ना उड़ा रही हूँ। मैं लानत भेजती हूँ ऐसी इज्जत और गैरत पर आनी। बस कर दो बेटा, बहुत गुस्सा कर लिया। लेकिन खैर मुझे अच्छा लगा कि तुमने कुछ कहा तो सही। जो कुछ तुमने कहना था कहकर दिल का बोझ हल्का हो गया। अब बस कर दो। वो लोग परेशान हैं, और भी लोगों से मांगे होंगे उन्होंने पैसे, तुमसे भी मांगे। तुम्हारी मर्जी कि हाँ कहो या ना। मैं तो कहूंगी कि चाहो तो आखिरी एहसान कर कर अपने भाइयों पर साबित कर दो कि बेटियां और बहनें माशरे का बेकार और फालतू हिस्सा नहीं होती हैं, बल्कि यही लड़कियां कभी कभी जानों और इज्जत की मुहाफिज भी बन जाती हैं। और अगर चाहो तो ना कह दो, तो तुम्हारी मर्जी। तभी कम से कम उन्हें यह एहसास तो हो ही जाएगा ना कि जिस बहन को उन्होंने ऐसे ही रोन दिया था अपने पैरों तले, आज वही उनके सरों का ताज है, और अपनी जरूरत पूरी करने के लिए आज भी उसी के आगे हाथ फैला रहे हैं। आनी, मुझ में इतना ज़र्फ नहीं है, मैं इतनी मजबूत नहीं हूं। जो भी करो सोच समझ कर करना। तुम इतनी मजबूत नहीं हो, इसीलिए कह रही हूं कि गुस्से और जज्बात में आकर कोई ऐसा फैसला मत करना जिस पर सारी जिंदगी पछताती रहे। आपने कैसे मान लिया जुहेब भाई कि आपकी अपनी बहन ही कर सकती है? मैंने ये सब कुछ जानबूझकर किया था ताकि आपकी जान बच सके। सब कुछ बदल चुका था फराह। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। बहुत परेशान था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे। किस पे भरोसा करता मैं, किसका एतबार करता। तुम्हारा तो मुझे पता था कि तुम यहाँ हो। सबा की ज्यादा फिक्र थी, उसका तो मुझे पता भी नहीं था कि वो कहाँ है। कहाँ है मेरी बच्ची? सुहेब कहाँ है मेरी बच्ची? इतनी मुद्दतें हो गई हूँ, मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। कितना जमाना बीत गया और मैंने उसका माथा नहीं चूमा। सुहेब, लेकर क्यों नहीं आए तुम उसे? अब सुहेब मुझे माफ कर दो। अम्मा, फराह, माफी दे दे मुझे। अब जब मेरी अपनी बेटी हुई है तो मुझे अंदाजा हुआ है कि बेटी का दर्द क्या होता है। आपने बहुत देर कर दी। काश के बाद आपको जिंदगी में पहले समझ आ जाती। आप ठोकरे ना खाते। मैं उसको वापस लेकर आऊंगी,
इस घर में मैं लेकर आऊंगी सबा को, मैं उसको उसका हक दिलाऊंगी। माफ कीजिएगा भाभी, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। आज सर पर पड़ी है ना, तो सारे कसबल निकल गए। कहा करती थी अल्लाह के कहर को आवाजें मत दो। मुझसे भूल हो गई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, अम्मा बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं सबा से माफी मांगना चाहती हूँ, मुझे अपने साथ उसके पास ले चले ना। अम्मा मैं माफी मांगना चाहती हूँ सबा से। नहीं भाभी, आपकी ये ख्वाहिश मैं पूरी नहीं कर सकता, और इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। जब तक मेरी सबा से शादी नहीं हो जाती आप लोग उससे नहीं मिलेंगे। खला, कुछ दिन इंतजार कीजिए, मैं आपसे वादा करता हूं मैं खुद सबा को यहां लेकर आऊंगा और आपसे मिलवाऊंगा। फरा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं बहुत जल्द तुम्हें यहां से लेने आऊंगा, तुम तैयार रहो। मैं चलता हूं, ख्याल रखना अपना। अच्छा। पैसों का इंतजाम कर रहा हूँ भाई जी, बस कई दिनों की बात है, सुना हो जाए। अपनी जान की परवाह नहीं है, जल्द से जल्द बाहर आना। जो इज्जत और गैरत के नाम पे कट ना सके वो शख्स किस काम का। क्या मतलब भाई जी? सबा का कुछ पता चला? कायम हो? नहीं भाई जी, वो वहां से भी भाग गई है। सबा गलत नहीं थी भाई जी, वो आपके डर से छुपी हुई थी। तो क्या ये ठीक है? बेगैरत हो गया तू अदनान, बेगैरत। अकल काम नहीं कर रही तेरी। तुम्हारे मुंह पर कालक मल के गई है, वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे मैं। भाई जी मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि तू कुछ ना कह और कुछ ना सोच, जो करना है ना मैं करूंगा। तू बस कुछ भी करके मुझे यहां से बाहर निकाल। बाबर से बात कर, किसी को भी पकड़, लेकिन बाहर निकाल मुझे यहां से। एक एक दिन गिन गिन कर गुजार रहा हूं मैं। जी भाई जी मैं चलता बता। सबा, सबा, समन आ रही है कल और हम उसके साथ शॉपिंग पर जाएंगे। ऐसे क्या देख रही हो? मैंने फैसला कर लिया है कि इस जुमे को मैं तुम्हारा निकाह कर रही हूँ ज़ुबैर के साथ।
ज्यादा देर करना मुनासिब नहीं है बेटा। लेकिन आनी उसमें तो सिर्फ 3 दिन है। तो बस इससे ज्यादा देर करना मुनासिब नहीं है ना। आनी मुझे नहीं पता कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं, कि मैं आपको कभी भूल नहीं सकती। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी, लेकिन बस कोशिश ये करना कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ बीता है उसका साया तुम्हारे आने वाली जिंदगी पर ना पड़े। आनी मुझे अम्मी की बहुत याद आ रही है। उनसे मिलने को दिल कर रहा है। हाँ तो बस अब तुम मिल लोगी ना उनसे। थोड़ा सा इंतजार और कर, जल्दी मत करो। देखो मैं नहीं चाहती कि अपने निकाह से पहले तुम उनकी तरफ जाओ। तो मैं उनकी तरफ नहीं जाती। मैं ज़ुहैब से कहती हूँ कि वो अम्मा को लेकर आ जाए यहाँ पर। अरे लड़की, इतना उतावलापन अच्छा नहीं होता। ज़ुहैब नहीं जाएगा वहां। मेरी बात मान लो और जो कुछ मैं कह रही हूँ वैसे ही करो। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आप ना होती तो मैं कहाँ जाती। अच्छा, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। मैं जा रही हूँ खाना लगाने। नीचे आ जाओ फौरन। ज़ुहैब भी आ रहा है आज खाने पर। सबा को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। उसका कत्ल मुझ पर वाजिब हो गया है। मातम की तैयारी कर, वो अब नहीं बचेगी। और कोशिश करके देख लिया, बड़ी मुश्किल से उनको राजी किया सुलह करने के लिए। अगली पेशी से पहले पैसों का बंदोबस्त करना बहुत जरूरी है। मुझसे ये बात करने का क्या मकसद है? मेरे पास तो कुछ नहीं है देने को। अम्मा, अदनान ये चाह रहा है कि हम सबा से मदद मांगे। सबा से? हाँ अम्मा, मैं उससे मिलता रहा। उस्मान भाई के डर से मैंने कुछ बताया नहीं। तूने देखा था ना, उसका इंटरव्यू छपा था। वो बहुत बड़ी डिजाइनर बन गई अम्मा। बहुत पैसा कमा लिया उसने। बड़े ताल्लुकात हैं उसके। उसके लिए काम करना कोई बड़ी बात नहीं। वाह अदनान वाह, कैसी इज्जत और गैरत दिखाई है तुमने। बहन की कमाई से भाई को छुड़वाएगा। शर्म तो नहीं आती तुम्हें? अब भी इज्जत और गैरत की डुगडुगी थाम कर बंदर नाच दिखाओगे क्या? अम्मा, ऐसे तो मत करो ना। सबा पहले ही नहीं मान रही है, सिर्फ तुम ही मना सकती हो उसे। तुम उससे बात करो ना, वो तुम्हारी बात कभी नहीं टालेगी। मैं बात करूं? हाँ अम्मा, मैंने उस्मान भाई से बात की। वो परेशान भी हैं और शर्मिंदा भी। मैंने भाई जी को ज़ुहैब के बारे में भी बताया था। उन्होंने कहा वो सब कुछ खत्म कर दें। अब खत्म करने को बचा क्या है उसके पास?
अम्मा खुदा के वास्ते तू मान ले, एक मर्तबा मेरी बात मान जा, एक बार मेरा सुहाग बचा ले, मेरी बच्ची का बाप है वो। अम्मा सुधर गया है, उस्मान सुधर गया, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। माँ बड़ी मुश्किल से सबको राजी किया है, बड़े बड़े लोगों को डाला है बीच में। अगर ये ना हुआ ना तो कुछ भी नहीं कर सकते। अम्मी, अम्मी, ऐसे बचा लो, मेरी बच्ची को जला दे, मेरी बच्ची को बचा लो, अरे कोई है जो बचा ले। क्या कर रहे हैं? सोचो मत अम्मा, इससे पहले कि वक्त निकल जाए। दोहरे कत्ल का केस हो जाएगा अम्मा। इस काम करने के लिए मैंने थाने में पैसे खिलाए और नहीं है मेरे पास। हमें सभा से मदद ले लेनी चाहिए, हम उसे लौटा देंगे वापस। अम्मा मेरे सुहाग की लाज रख ले, मैं कहीं की नहीं रहूंगी। बहुत कुछ किया है उस्मान, बहुत कुछ। कितनी जिंदगियां तबाह की हैं उसने। उसकी मौत इतनी आसानी से तो नहीं आनी चाहिए। तख्तेदार पर चढ़े और एक ही झटके में खत्म। बात करूंगी मैं सभा से। उस्मान को जिंदा रहना चाहिए। उसके लिए तो कोई और सजा होनी चाहिए। इतनी आसानी से तो नहीं मरेगा। एड़ियां रगड़ रगड़ करने चाहिए। बताओ कब चलना है? अपनी बेटी से उसकी खुशियों और उसकी बड़ी बहन के कत्ल की माफी मांगो। बोलो। हम बस अभी चलते हैं अम्मा, ये काम जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। वो मान जाएगी ना अदनान? अब ये चाह कर भी मना नहीं कर सकते। सबा, क्या सोचा तुमने? किस बारे में? ये वही जो अदनान बोलकर गया था। आनी, आप मेरा जवाब जानते हैं। ठीक, मैं अब इस बारे में कुछ भी नहीं कहूंगी, मगर बाद में फिर मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। इस वक्त कौन आ रहा है? मैं देखती हूँ। अरे नहीं नहीं, बैठो, मैं देखती हूँ।
सबा, अदनान आया हुआ है। जी हानी, ये मेरी अम्मा है। सबा से मिलने आई। सबा, सबा, सबा बेटा देखो कौन आया है। बेटा अंदर चलो, अंदर चलकर बैठते हैं। बस करते हैं आप, आ जाए अंदर आए ना। अम्मा तुझसे कुछ कहना है ये सब। क्या बात करनी है अम्मा? बोले, मैं आपकी आवाज सुनने के लिए मैं तरस गई हूँ। बेटी, मैं तुमसे वो चीज मांगने आई हूँ जो तुम्हें देनी नहीं चाहिए। मैं तो वो बदनसीब माँ हूँ जो तुम्हें तुम्हारा हक नहीं दे सकी। तुम्हें कोई खुशी नहीं दे सकी। और आज मैं तुमसे उस्मान की रिहाई के लिए मदद मांगने आई हूँ।
पैसे चाहिए, वो तुम्हारे पास है बेटा। हमारे पास नहीं। मदद कर सकोगी? दीवारें सुल्म की बनती है क्यों, और माए बेटियों को जानती है क्यों। हमें माफ कर दो सबा। तुम्हारी भतीजी के सर से उसके बाप का साया छिन जाए। हमारी मदद करो। ठीक है, लेकिन आपको भी मुझसे एक वादा करनी है। हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। मैं आपको पैसे दे दूंगी, लेकिन माफ कभी नहीं। क्या कर रही है तू यहां पर? तुझसे कहा भी था नजर ना आना यहां। अब भी तू ऐसा कहेगा उस्मान? अब तो तुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए। अल्लाह की रहमत बरसी है तुझ पर, तेरे घर पर। उसको संभाल लेना। बहनों को तो हक उसका दिया नहीं। अब देखती हूँ अपनी औलाद के लिए क्या फैसला करता है तू। मेरे मुंह मत लगा माँ, कमजोर कर दिया इसने मुझे। बेटियां बोझ होती हैं। क्या किया तेरी बेटियों ने आज तक इस घर में? कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। बेटियां तो अल्लाह का दिया सबसे बड़ा तोहफा होती हैं उस्मान, और मेरी बेटियों ने तेरे मुंह पर कालक नहीं मली। वो तो तेरी झूठी इज्जत, झूठी शान, झूठी गैरत के ऊपर कुर्बान हो गई। बस कर दे अम्मा, इससे ज्यादा और नहीं सुन सकता मैं। अभी तो मैंने तुझे कुछ कहा ही नहीं है, पर आखिरी दफा कह रही हूं उस्मान, अल्लाह ने तुझे नई जिंदगी दी।
सकता है इकरा वाला केस भी खत्म हो जाए। अब तो बेटियों की इज्जत करना सीख ले। ऐसी बेटियों और बहनों पर थूकता हूं मैं जिन्हें अपनी इज्जत का ख्याल ना हो। बेगैरती का सबक ना पड़ा मुझे। बेगैरती तो हो गई तेरी आवारा और बदचलन बहन से। उसे तो तूने जिंदगी में ही मार दिया था ना। उसी ने बचाया है तुझे। सिर्फ इतनी सी बात की वजह से एक जिंदा जीते जागते इंसान को आग का अजाब दे देना खैरत है। नफरत है मुझे लड़कियों के वजूद से। दाग होती है ये। अपनी जान बचाने के लिए मैं घर से बेघर हो गई। दर दर की खाक छानी में गैरों से भी मदद मांगी। हमें उस लड़की को घर वापस लाना है। इसके बाद मैं उसे ऐसी दर्दनाक सजा दूंगा। कोई भी लड़की अपने घर की इज्जत बाहर उछालने से पहले 100 बार सोचेगी। नफरत की कैद में कैसे रहूं। इज्जत और गैरत के नाम पर कत्ल करना जायज है, तो ये हक सिर्फ मर्दों को क्यों हासिल है? सबा की तरफ बढ़ने वाला हाथ उखाड़ दूंगा मैं। जिंदगी का रास्ता रोकने की कोशिश नाकाम हो चुकी है आप लोगों को। डर लग रहा है। मेरे मुर्शिद